तो हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इससे पहले की वीडियो में हमने बात किया था कि शादी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और हो सकता है एक दो फ़ायदा मैं भूल भी गया हूँगा, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ हर इंसान के दिमाग में नहीं आता। अरे यार, नीचे आस-पास साइड में कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है ऐसा मुझे लगता है, तो पता नहीं, डिस्टर्ब लग रहा है। तो नुकसान के बारे में अगर हम बात करें इसके, तो देखो ये नुकसान कई चीज़ों पे निर्भर करता है। सपोज़ मान लीजिए आप ज़्यादा पॉसेसिव है अपने पार्टनर के प्रति, ठीक है, और ज़्यादा पॉसेसिव होना भी कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा घातक हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। जैसे कि आज के डेट को हम जानते हैं कि आज के डेट में हर इंसान का शादी से पहले कहीं ना कहीं रिलेशन ये सब चीज़ रहता है। इस अल्दो एक्सेप्शंस आर ऑल्सो देयर, ओके। लेकिन चांसेस आज के डेट में सभी के माइंड में यही है कि 95% लोगों के आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स ये सब होते हैं इस टाइप का। तो शादी होने के बाद अगर इन चीज़ों को आपका पार्टनर नहीं छोड़ता, आपका पार्टनर अभी भी अपने एक्स से मोबाइल में बात करता है या करती है, तो ये जो पॉजिटिवनेस वाला जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं आपको एक डाउट में डाल के रखता है कि जैसे मान लो आपका पार्टनर अगर व्हाट्सअप चला रहा है, तो फिर आपके माइंड में ये आने लगेगा कि यार ये किससे बात कर रही है, या फिर ये किससे बात कर रहा है, इस टाइप का, ठीक है। तो एक वो चीज़ है। और अगर जानबूझ के अगर वो ऐसा कर रही है, आपको चीट कर रही है कहीं ना कहीं से, या फिर चीट इन द सेंस तो नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि भाई हर इंसान को आज़ादी चाहिए, और लेकिन शादी के बाद अगर वो किसी और अपने एक्स से बात कर रही है और ये प्लानिंग कर रही है कि आपको छोड़ने का, आपको निपटाने का, जैसा भी, तो या फिर कर रहा है, ठीक है। मेरा ये वीडियो लड़की और लड़कों दोनों के लिए है, ठीक है। लेकिन एक लाइन जब मैं बोलता हूँ तो कहीं ना कहीं एक जेंडर के हिसाब से ही चला जाता है, ठीक है। तो अगर वो जानबूझ के ऐसा कर रही है और आपको चीट करने की मानसिकता से ऐसा कर रही है, तो यहाँ पे आपका रिलेशन ख़राब हो सकता है, ठीक है। आई थिंक मैंने इस पॉइंट को समझा पाया कि नहीं पाया मुझे नहीं पता, बट ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो इशू है शादी के बाद कई लोगों की ज़िंदगी में आ जाता है, ठीक है। दूसरा चीज़ है, ठीक है, विचारधाराओं में अंतर, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है इसमें, इसके एक नुकसान है विचारधाराओं। आपका अगर विचारधारा, आपका पति और पत्नी का विचारधारा अगर नहीं मिला, तो फिर यहाँ पे आपके कलेश होने लगेंगे, घर में झगड़े झंझट होने लगेंगे, आप एक दूसरे को समझेंगे नहीं, ठीक है। और अब चूँकि आप शादी में बंध जाते हो, तो ये कहीं ना कहीं एक मिनट, अरे यार, रिकॉर्ड करते करते किसी का कॉल आ जाता है ना, तो वीडियो स्टॉप हो जाता है। तो अगर आपने शादी कर लिया है और आपके हस्बैंड और वाइफ के दोनों के विचारधाराएं में बहुत अंतर है, दोनों एक दूसरे के विचारधाराओं से बिल्कुल सहमत नहीं हो पाते, तो ये अब चूँकि शादी तो ऐसा नहीं है कि 1 महीने 2 महीने का है, ये तो पूरे लाइफ टाइम के लिए है ना। तो और डिवोर्स होना इतना आसान नहीं होता है ना। और डिवोर्स कौन दे रहा है, किसका माइंडसेट कैसा है, फिर बीवी क्या बोलते हैं वो, डिवोर्स होने के बाद पैसा वैसा मांगने लग गई, तो फिर लड़कों के लिए तो और ज़्यादा मुसीबत हो जाएगा डिवोर्स वगैरह वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि विचारधाराओं में अगर अंतर है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी पूरा लोगों का लाइफ नर्क टाइप का हो जाता है, ठीक है। और अगर विचारधाराएं मिल गई तब तो एक अच्छी बात हो गई, और लाइफ टाइम आप अच्छे से अपने रिलेशंस को कंटिन्यू रख पाते हो, ठीक है। तो तीसरा जो पॉइंट है, शादी करने के बाद आपके अंदर जिम्मेदारी आ जाती है, ठीक है। आप जिम्मेदार हो जाते हो, और मतलब जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ती है, ठीक है। अब आप शादी तभी करें जब आप जिम्मेदारी आप उठाना चाहते हो, ठीक है। अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है, या फिर कैपेबिलिटी इन द सेंस, अगर आप जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, आप लोगों के पास कैपेबिलिटी तो होती है जिम्मेदारी उठाने की, पर ये उनकी चॉइस है कि अगर वो जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं, नहीं उठाना चाहते तो उनकी अपनी इच्छा है, ठीक है। तो अगर आप शादी तभी करें जब आप जिम्मेदारी उठाने के लिए खुद को मतलब एक्सेप्ट कर चुके हैं, ठीक है। कि ये, क्योंकि जिम्मेदारी एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर ये आता है ना, उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी भी है ये चीज़, ठीक है।
तो शादी के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाता है, ठीक है। शादी के बाद लोगों के बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों को फिर पढ़ाना लिखाना, फिर उनका वो कर, अब भाई बच्चे पैदा किए हो तो उनको पढ़ाना लिखाना, उनको एक अच्छा शिक्षा देना, उनका लाइफ को अच्छा से करना, है ना, ये सब चीज़ तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उनको वो आपको देना ही पड़ेगा, आप इससे बच नहीं सकते, ठीक है। और तो ज़िम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी, ठीक है। और एक चीज़ और है कि हाँ, ज़िम्मेदारी उठाने के लिए जीवन में हर चीज़ तो पैसों से चल रहा है आजकल के डेट में, तो इसमें पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपकी सैलरी बहुत कम है तो आपको 12 महीने लगभग काम करना पड़ेगा, हर दिन सुबह 8-9 बजे ऑफिस जाके, फिर शाम को 5 बजे 6 बजे 8-9 घंटे का फिर ऑफिस के टॉर्चर्स आपको झेलने पड़ेंगे। ये सारी चीज़, बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो अगर आप जिम्मेदारी निभा सकते हो तभी आपको शादी करनी चाहिए, और अगर आप जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते हो, जिम्मेदारी आपको बर्डन लगती है, या आपको कहीं ना कहीं किसी चीज़ में बांध देगी, ऐसा टाइप का आपको लगता है, तो आप अपना डिसीज़न इसमें चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, हाँ, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपका फैसला होता है, ठीक है। मैं अपने से आपको राय नहीं दे रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी डिसीज़न आप लोगे या आपका अपना फैसला होगा, ठीक है। इसमें किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। तो उसके बाद है, जब आप शादी करते हो तो आपके लाइफ में ना परमानेंसेस क्रिएट होने लग जाते हैं। अब परमानेंसेस ये होते हैं कि जैसे आप शादी करोगे तो फिर आप लोगों को रहने के लिए एक घर चाहिए होगा, ठीक है। आप एक घर वो करोगे, और फिर जैसे लाइफ में परमानेंसेस के आपको जॉब करना पड़ेगा, ठीक है, कंटिन्यू जॉब करना पड़ेगा 12 महीना, ठीक है। तो मतलब अब ना तो अब मान लो इसी बीच में आपका अब लाइफ तो है, लाइफ के बीच में आपका थॉट कुछ भी हो सकता है लाइफ के बीच में आपको ये समझ में आया कि भाई मुझे तो पूरा दुनिया घूमना है, ऐसा करके। तो फिर ये सारी चीज़ें को करने के लिए कहीं ना कहीं आप परमानेंसी आपको बांध देती है, आपको ये सब चीज़ करने के लिए कहीं ना कहीं रोकती है, ठीक है। कि आप अपने घर को नहीं छोड़ के जा सकते, आप अपने बीवी बच्चों को नहीं छोड़ के जा सकते, या फिर आप अपनी नौकरी को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि नौकरी को छोड़ोगे तो पैसा आना बंद हो जाएगा, पैसा आना बंद होगा तो बीवी बच्चे को कैसे पालूंगा, उनकी जिम्मेदारी कैसे निभा पाऊंगा, ये सारी चीज़ें आपके मन में चलेंगी, ठीक है। और तो कहीं ना कहीं एक जो शादी न करके जो इंसान खुद में फ्रीडम महसूस करता है, वो शादी करने के बाद वो वैसा महसूस नहीं करता, ठीक है। आज़ादी का जीवन आपसे छीन सकता है इससे, ठीक है। और कहीं भी अब ऐसा नहीं है कि शादी करने के बाद लोग घूमने फिरने नहीं जाते हैं, फिर जो भी है, मतलब आप अगर कहीं भी कुछ अलग करना चाहोगे जो सोसाइटी नॉर्मल वे पे नहीं करती है, ठीक है, तो उसमें आपके परिवार वाले, आपके घर वाले, आपके जो इधर सास ससुर, मतलब हर जगह से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। आप विदाउट परमिशन, अगर किसी के विदाउट परमिशन से अगर आप जाते हो तो फिर कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में वो खटकपन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, या फिर लोग आपके पीछे बहुत सारी बातें करने लग जाएंगे। तो ज़िम्मेदारी आपको बांध देती है ना। तो हम दूसरे वीडियो पे बात करेंगे कि ज़िम्मेदारी आपको किस तरह से बांधती है, ये सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। और लाइफ परमानेंसी जब आप क्रिएट कर लेते हो तो फिर आप हर चीज़ के लिए आपके पार्टनर की परमिशन की आपको नीड होगी, आप ऐसे नहीं जा सकते हर जगह, ठीक है। 5वां है, फैमिली ड्रामा शुरू हो जाएंगे। अब फैमिली ड्रामा में बहुत तरह के ड्रामे हो सकते हैं, जैसे मान लो आप एक लड़की हो, ठीक है, आपने शादी किया, आप अपने ससुराल जाके रही, क्योंकि समाज इस तरह से डिज़ाइंड है। मुझे ऐसा लगता है ना, समाज इस तरह से डिज़ाइन है ना कि इसमें कलेश होना ना एकदम काइंड ऑफ एकदम स्वाभाविक सी बात है। मतलब स्वाभाविक इन द सेंस होना ही होना है कलेश, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जब आप सपोज़ आप एक लड़की हो, आप शादी करके अपने ससुराल जाती हो, और हो सकता है आपकी जो सास है वो आपको पसंद ना करे शुरू से, ठीक है। और ये सब कहने के बाद है कि सास बहू को अपनी बेटी समझती है, और बहू अपनी सास को अपनी माँ समझती है। ये सब कहने सुनने में अच्छा लगता है, पर 80% लोगों के घरों में ऐसा बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं इसके, ठीक है, कि
कहीं ना कहीं आपका सास से नहीं पट रहा है तो जीवन भर फिर आपको तो वहीं रहना पड़ेगा, तो जीवन भर आपका वो कलेश चलते रहेगा, ठीक है। और मतलब एकदम इसके पॉजिटिव साइड भी हैं और सास अच्छी भी मिलती हैं, ऐसा भी बात नहीं है, बहू अच्छी भी मिलती हैं, ऐसा भी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन लोगों के घरों में ज़्यादातर कलेश इस वजह से भी होता है, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप एक लड़के हो, आपने किसी लड़की को शादी करके अपने घर में लेकर के आया है, तो हो सकता है आपकी जो एक दो बहनें होंगी, ठीक है, वो आपके माता पिता, या तो आपकी माता उसको पसंद नहीं करेगी, या फिर आपके माता पिता को आपकी जो बहनें हैं वो आपकी वाइफ को पसंद ना करके आपके माता पिता को वो लोग उनके कान में भड़काना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब उनके बीच में कलेश होगा, उस बीच में आप फंसोगे, आप जब बोलने लगोगे तो माँ बोलेगी कि मेरा बेटा है, मेरे साथ नहीं देता तू, ऐसा वैसा करके, ठीक है। बहनें बोलेंगी कि हमारा भाई है, हमारे साथ नहीं देता, पत्नी बोलेगी मेरा पति है, मेरे साथ नहीं देता, ऐसा ऐसा करके। तो कहीं ना कहीं एक पार्टी नाराज़ होगी और यहाँ दोनों पार्टी आपकी अपनी होती है, ठीक है। तो ये एक फैमिली ड्रामा में आप उलझ जाते हो, फंस जाते हो, ठीक है। और ये भी कहीं ना कहीं ज़िंदगी नर्क बना देती है ये सब चीज़ें, क्योंकि देखो फैमिली ड्रामा ना छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत ही इंसान दिमागी रूप से परेशान हो जाता है, ठीक है। और तो और भी इसके बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और अभी देखो कुछ माता पिता जो होते हैं, जैसे उनकी जब बेटियां होती हैं तो वो अपनी बेटियों को अपने घर में बार बार बुलाते रहते हैं, ठीक है। और मतलब उनको लॉन्ग स्टे दे देती हैं कि वो लंबा रुकते हैं, लेकिन अपनी खुद की अगर जो बहू होती हैं उनको वो मतलब सिर्फ एक दिन के लिए जाने देंगी, या फिर अगर वो एक दिन 2 दिन के लिए भी चली भी गई तो उसके पीठ पीछे दुनिया भर की चीज़ें बोलेंगी। ऐसे लोग हैं भाई, ठीक है, इसे आप नकार नहीं सकते, ठीक है। और भले ही एक्सेप्शंस हैं इसके सोसाइटी में, लेकिन वो एक्सेप्शंस जो हैं वो बहुत कम हैं, ठीक है। और ये सब रायता जो है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है इन सब चीज़ों को लेकर के, ठीक है। तो फैमिली ड्रामा ये अगर हुआ तो फिर भाई बहुत नुकसान है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आप प्राइवेट जॉब करते हैं, ठीक है, आप 7-8 हज़ार का जॉब करते हैं, और या फिर जितना भी का जॉब किसी प्राइवेट सेक्टर में है, कंपनी अपने एम्प्लॉइज़ को निकाल देती है कभी भी, ठीक है। आपको जॉब नहीं लग रहा है महीने 2 महीने साल 2 साल से, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसका वो शादी कर चुका है, उसका जॉब छूट चुका है, और वो उसको 2 साल से बेचारे को जॉब नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो बहुत परेशान है, अपनी परेशानी मुझे बताते रहता है, ठीक है। तो मैं सुन लेता हूँ बिना उसे जज किए हुए, और जो भी मुझे लगता है अगर वो मुझसे पूछता है तो मैं अपने हिसाब से उसको आंसर भी करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपका जॉब छूट गया और फिर तो भाई घर वाले आपको कितने दिन तक वो करके रखेंगे, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आपको जो टेंशन होगा ना वो आपको ही संभालना पड़ेगा, ठीक है। और अगर क्योंकि कुछ मतलब अगर आपकी बीवी भी कहीं काम वाम करती है, जॉब वॉब करती है, या फिर उसके पास अपना खुद का कुछ टैलेंट है जिसमें वो काम कर रही है, वो है ना, वो अच्छी पढ़ी लिखी है और जो भी है जैसा भी है, तो अगर उसके तरफ से अगर वो अगर मतलब थोड़े सा फाइनेंशियल आपको सपोर्ट कर रही है तो फिर तो ठीक है, चीज़ें अच्छी, आपके दिमाग में टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन ज़्यादातर सोसाइटी में ऐसे वो हैं एग्जांपल्स हैं जिसमें लड़कियों को आज भी इस रूप में देखा जाता है कि नहीं, इसको हम काम नहीं कराएंगे और ये बस घर संभालेगी, खाना पीना बनाएगी, घर में ही रहेगी, इस टाइप। तो सारा का सारा बर्डन, फिर फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर आ जाएगा, बच्चों की जिम्मेदारी जो है आपके सर पे, वो सब चीज़ घूमते रहेगा, उसके स्कूल का फीस, उसको कैसे करना है, कपड़े लत्ते, है ना, और घरों में बहुत सारे फंक्शंस वगैरह होते रहते हैं, उसमें खर्चा, ये सब चीज़ों का, ठीक है। तो एक समय के बाद लड़के अगर आप हो तो आपको अपने पिताजी से पैसा मांगने में भी बहुत बेकार लगता है, ठीक है। और तो ये चीज़ है, जॉब छूट जाएगा तो भी थोड़ा परेशानी होता है, ठीक है। और आई थिंक वीडियो लंबा हो जाएगा, हम नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे, ठीक है। चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ओके। नेक्स्ट वीडियो पे बात करते हैं आगे के नुकसान के बारे में।